गंगा दिव्य मां। हिंदू संस्कृति में गंगा नदी का बहुत महत्व है। इसे देवी और पवित्रता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पानी पवित्र माना जाता है। पूरे भारत में पूजा पाठ और समारोहों में इस्तेमाल किया जाता है। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा की उपस्थिति इस भूमि के आध्यात्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। गंगा को अक्सर एक सुंदर महिला के रूप में दर्शाया जाता है, जो गहनों और बहते हुए वस्त्रों से सजी होती है। मगरमच्छ या मकर एक पौराणिक समुद्री जीव पर सवार होती है। वह कई नामों से जानी जाती है। हर एक नाम उसके गुणों और शक्तियों को दर्शाता है। गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी। उसकी कहानी पौराणिक कथाओं, इतिहास और विश्वास से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। स्वर्ग से अवतरण, एक पौराणिक यात्रा। गंगा का उद्गम मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। एक लोकप्रिय कहानी बताती है कि कैसे नदी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव के वंशज राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की राख को शुद्ध करने और उन्हें मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा को नीचे लाने के लिए कठोर तपस्या की। स्वर्ग में रहने वाली देवी गंगा ने नीचे उतरने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन अपने शक्तिशाली प्रवाह की चेतावनी दी। विनाशक भगवान शिव ने उसे अपने सिर पर लेकर उसके गिरने को कम करने की पेशकश की। इस प्रकार गंगा स्वर्ग से शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर गिर गई, जिससे जीवनदायिनी जल और आध्यात्मिक मुक्ति मिली। युगों से गंगा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। गंगा का ऐतिहासिक महत्व उसके पौराणिक कद जितना ही विशाल है। सदियों से नदी सभ्यताओं के लिए जीवन रेखा रही है, जिसने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। उपजाऊ गंगा के मैदानों ने मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय देखा। गंगा व्यापार और तीर्थ यात्रा का मार्ग बन गई, जिसने लोगों और विचारों को जोड़ा। हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे भव्य शहर इसके तट पर फले फूले, जो धर्म, वाणिज्य और शिक्षा के केंद्र बन गए। नदी ने राजवंशों का उत्थान और पतन, साम्राज्यों का उतार चढ़ाव देखा। इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी। नदी की फुसफुसाहट, अनकही कहानियां और छिपे हुए अजूबे। भव्य कथाओं के अलावा गंगा अनगिनत अनकही कहानियों को फुसफुसाती है। स्थानीय लोक कथाएं रहस्यमय जीवों, छिपे हुए खजानों और दैवीय हस्तक्षेपों की कहानियों से भरी पड़ी हैं। ऐसा कहा जाता है कि नदी पानी के नीचे के शहरों को छुपाती है, जो बीते युग के अवशेष हैं। मछुआरे अजीब, चमकदार मछलियों को पकड़ने की कहानियां सुनाते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे नदी के रहस्यों के संरक्षक हैं। गंगा के किनारे के गांव स्थानीय देवी देवताओं और आत्माओं को संजोते हैं, जो उनके समुदायों के रक्षक और प्राचीन परंपराओं के रखवाले हैं। ये अनकही कहानियां गंगा की पहले से ही समृद्ध टेपेस्ट्री में रहस्य और साजिश की परतें जोड़ती हैं। आज की गंगा आस्था और पहचान का एक कालातीत प्रतीक। आज गंगा लाखों हिंदुओं के लिए आस्था और पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। तीर्थयात्री आध्यात्मिक नवीनीकरण और आशीर्वाद की तलाश में इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए इसके तट पर आते हैं। कुंभ मेला, जो गंगा के तट पर भक्तों का एक विशाल जमावड़ा है, एक एकीकृत शक्ति के रूप में नदी की स्थायी शक्ति का उदाहरण देता है। हालांकि गंगा प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण की चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए नदी को साफ करने और फिर से जीवंत करने के प्रयास चल रहे हैं। गंगा की कहानी हमें मानवीय जरूरतों और हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए गंगा विस्मय, भक्ति और भारत के पवित्र परिदृश्य के साथ गहरे संबंध को प्रेरित करती रहेगी।